और ये ही गुरुजनों का, माता पिता का काम होता है, क्योंकि और तो कुछ क्या दे सकते हैं हम आपको ये ही दे सकते हैं कि आप जैसे ये बता रहे हैं शास्त्र, वैसे वैसे आप 100% ईमानदारी से चलना, स्पष्ट निर्देश देना, और निश्चित रूप से आप किसी न किसी क्षेत्र में एक अनुकरणीय व्यक्ति बनेंगे। मैं नहीं कहती कि आप सबके पास कोई बहुत बड़ा साम्राज्य होगा या बहुत बड़े धनवान होंगे, वो भी हो सकते हैं, पर जिस भी फील्ड में आप जाएंगे ना तो लोग आपका अनुकरण करेंगे, ऐसे आप एक आदर्श बनेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत तो करनी होती है ना, और शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। कितनी भी लंबी यात्रा तय करनी हो तो पहले एक कदम ही तो बढ़ाया जाता है ना। ऐसे तो छलांग तो नहीं लगाई जाती कि एक ही कदम में हम दिल्ली में, एक कदम हरिद्वार और अगला दिल्ली, ऐसे तो नहीं होता। और साधन अपने आप जुटते जाएंगे, आप चिंता मत करना। नहीं तो व्यक्ति कहता है जी मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर मेरे पास साधन नहीं है, मैं बदलना तो दुनिया चाहता हूँ, मेरे पास बहुत आइडियाज हैं, लेकिन क्या करूँ, कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जमीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे करूँ। वो सारा हो जाएगा तब आप करेंगे। ऐसा यदि अपने दिमाग को आप निर्देश देते रहे तो आप कभी भी वैसा नहीं कर पाएंगे। आप भगवान को कहते हैं कि तू साधन दे मेरे को तो मैं करूं कुछ, तूने मेरे को साधन ही नहीं दिए तो मैं कैसे करूं। भगवान कहते हैं तो शुरू तो कर, मैं साधन दूंगा। तो शुरू ही नहीं करता है तो मैं साधन कैसे दूं तेरे को। इसलिए अपने छोटे से संसाधनों में आप शुरुआत कर देना, किसी की परवाह मत करना। और आपने यदि शुरुआत कर दी ना तो सब कुछ आता ही चला जाएगा अपने आप। फिर वो उसकी व्यवस्था, वो उसका काम है साधन जुटाना। मुझे क्या करना है, ये मेरा काम है। तो जितने भी महापुरुष हैं, किसी को भी आप देख लो, आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास बहुत है, लेकिन उनके पिताजी ने शुरुआत कहाँ से की थी? धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत कहाँ से की थी? 50 रुपए से छोटे से उसकी दुकान लोहे की। तो शुरुआत किसी का भी इतिहास उठा लो आप, शुरुआत ऐसे ही होती है। तो आप कभी भी अपने आप को कम भी मत आंकना, और कभी ये भी मत आंकना कि एक जन्म में या इस जीवन में ऐसा थोड़ी होता है। किसने कहा कि आपका ये एक जन्म है? हो सकता है ये आपका अंतिम जन्म हो, आप पहले बहुत कर चुके हो प्रयास, अपूर्णता अपूर्णता काफी कर करके। कल मैंने एक बात कही थी ना कि जो व्यक्ति बड़ी उम्र में उनको होश आता है और उस समय उनके पास ना शक्ति है ना समय है, अब कर नहीं सकते हैं वो, तो फिर भी वो, लेकिन उनको समझ में आया ना, तो वो वैसा जितना भी उनके पास छोटी मोटी शक्ति है, थोड़ा बहुत जो भी समय है, उसमें वो वैसा करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो अगले जन्म में बचपन से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि उन संस्कारों को लेकर के वो शरीर को छोड़ रहे हैं। तो आप सारे वैसे ही पिछले जन्म के बुजुर्ग हो कि पिछले जन्म में पहले तो किया नहीं, और हम भी वैसे ही हैं, पहले तो किया नहीं, बाद में समझ में आया कहीं 60-70 साल में, तब आपने क्लास में बैठना शुरू किया माता जी की तरह। तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर शरीर छूट गया, तो इसलिए फिर इस जन्म में आप शुरू से ही लग गए। तो अब भी आप माता जी अगले जन्म में जैसे वो छोटे बच्चे हैं ना यहाँ पे, ऐसे ही आ जाओगी आप अगले जन्म में गुरु जी के पास। हाँ, उसका फिर कल सुनेंगे आपका, आज तो पाठ पढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि इच्छाएं कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। अभीप्साएं और अपरिहार्यताएं हमेशा पूरी होती हैं। तो ये हमें अपने दिमाग को बताते समय स्पष्ट होना पड़ेगा कि ये मेरी इच्छा है या ये मेरी अभीप्सा है
या ये मेरे जीवन की अपरिहार्यता है, तीनों में से कौन सी है? दो तो होंगी पूरी, एक वाली कभी होगी कभी नहीं होगी। और किसका प्रश्न था? ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी कल स्वभाव की चर्चा चल रही थी, हाँ, तो स्वभाव और प्रकृति में क्या अंतर होता है कि दोनों एक एक होते ही हैं? है। एक ही होते हैं। हाँ तो स्वभाव और प्रकृति में जैसे तो एक ही, तो परिवर्तन किया जा सकता है स्वभाव को। हाँ, किया जा सकता है। दीदी वहाँ तीसरे अध्याय में कहें कि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हाँ हाँ, तो अगर अभी आप जो स्वभाव की बात कर रहे हो उसको मैं आदत कह रही हूँ, मूल स्वभाव को नहीं कह रही हूँ। जी जो हमने बनाया ना जी जी अपने संस्कारों से, उस स्वभाव की बात कर रही हूँ। और वहां पर जो स्वभाव कहा है ना, जी उस वहां भी दोनों भी ले सकते हैं आप। तो वहां एक तो आत्मा का अपना जो स्वभाव है वो कभी मिटता नहीं है, एक तो वो वाला स्वभाव है। और एक ये वाला जो स्वभाव है प्रकृति में यान्ति भूतानि, अगर जो बनाया हुआ स्वभाव है, इसको वहां पर यदि स्वभाव लेंगे तो भी ठीक है। क्योंकि जब तक हम इन संस्कारों से निर्मित स्वभाव को नहीं बदलेंगे तब तक इच्छा मात्र करने से चेंज नहीं होगा। तो जो हमने बना लिया, जो हमारा सूक्ष्म स्वभाव है, सूक्ष्म स्वभाव माने संस्कार वाला स्वभाव, तो वो हमसे वैसा करवाई देगा। तो एक हो गया मूल स्वभाव, वो तो कभी भी नहीं बदलेगा, उसको हम स्वरूप कह सकते हैं स्वभाव की बजाय, कि जो मूल स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे कि अग्नि की उष्णता, वो हो गया मूल स्वरूप या मूल स्वभाव। जैसे कि आत्मा की नित्यता, वो कभी भी नहीं बदलेगा। और दूसरा स्वभाव हो गया जो हमने दीर्घ काल तक अभ्यास करके बनाया है, तो उसके अनुसार ही हमारे सारे कर्म होंगे। प्रकृति में यान्ति भूतानि ऐसे कहा ना, अगर हम उनको रोकना भी चाहें, निग्रह भी करना चाहें, तो वो जो हमने वर्षों तक अभ्यास करके बनाया है वो वाला स्वभाव हमसे वैसा करवा ही देगा। तो वहां निग्रह करने से, अंकुश लगाने से, रोकने से कोई ज्यादा प्रतिफल नहीं आएगा फिर। और तीसरा है कि जो हम बिना सोचे समझे अपनी इंद्रियों का, शरीर का जो सदुपयोग करते हैं, कहीं कहीं निग्रह के वशीभूत होकर के कुछ काम करते हैं, तो उससे भी बनता है ना स्वभाव, तो आदतें तो बनी जाती हैं ना उससे। तो भले ही वो अस्थाई ही हैं, तो उनको बदला जा सकता है। तो इन दो को बदला जा सकता है, जो अनजाने में कर रहे हैं इसको भी बदला जा सकता है, और जो लंबे समय तक पुरुषार्थ करके अभ्यास करके बनाया उसको भी बदला जा सकता है। तीसरे वाले को नहीं बदला जा सकता है। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। तो इसी को ही आगे बढ़ा लेते हैं जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि ये इसमें आ ही गया, इससे जुड़ा हुआ ही है ये प्रश्न। कल इसमें आया था ना कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अपनी माया से यंत्रारूढ़ की प्रकार भांति सारे प्राणियों को वो घुमा रहा है। एक बार किसी यंत्र पे आरूढ़ हो गए तो अब आपका वश नहीं है, अब आप उससे उतर नहीं सकते। तो उसमें संभावना क्या है? अगर हम ईश्वर के द्वारा ही घुमाए जा रहे हैं, यंत्रारूढ़ हैं, माया के द्वारा ही हम सब कर्म करते हैं, तो फिर हमारी तो स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। हम कैसे करेंगे? तो कल ये बात आई थी कि यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। ये तो सच है कि सब यंत्रों को ईश्वर ही घुमा रहा है, ईश्वर की ही शक्ति से चालित है ये सारा संसार, और मैं उस संसार का, मैं भी एक पार्ट हूँ। हम सब जैसे प्राणियों को मिला करके तो संसार बना है ना, तो कुछ जड़ है कुछ चेतन है। तो जो चेतन की जो स्वतंत्रता है वो फिर बाधित हो जाएगी इस सिद्धांत से कि जब ईश्वर ही अपनी माया से सबको घुमा रहा है तो फिर तो वो जो कराएगा वो करना है बस, तो उसमें हमारा तो कुछ रहा नहीं।
तो कल फिर हमने इसका ये समाधान दिया था कि यद्यपि एक ही बिजली है और यंत्र अनेक प्रकार के हैं। तो एक यंत्र है पंखा, वो केवल हवा देता है। फिर एक यंत्र है एसी, वो हवा के साथ साथ कूलिंग भी देता है। और फिर एक यंत्र है हीटर, वो उष्णता देता है। फिर एक यंत्र है फ्रिज, वो बर्फ जमा देता है, पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक यंत्र बॉयलर, वो पानी को भाप में कन्वर्ट कर देता है। बिजली एक ही है सब में, लेकिन यंत्र सब उस बिजली से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। घुमा तो बिजली रही है सबको, लेकिन सबके घूमने से अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। तो हम सब कर्म कर रहे हैं, वो ईश्वर की शक्ति से ही कर रहे हैं, उसके दिए हुए प्राण शक्ति से ही सब काम कर रहे हैं। लेकिन सबके कर्मों से उपलब्धि या अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है, क्योंकि यंत्र सबके अलग अलग हैं। तो यंत्र से अभिप्राय है यहाँ पर शरीर और अंतःकरण। यंत्र एक शेर भी है, वो भी तो एक यंत्र है ना, एक शरीर है। और एक यंत्र एक योगी, एक ऋषि भी है। और एक यंत्र देवता है, एक यंत्र मनुष्य है। तो 4 यंत्र हो गए। तो चारों के कर्म एक जैसे हैं या अलग हैं? चारों के अलग हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उस यंत्र में वही कर सकता है। वो एसी में केवल हवा देने का और हवा को कूल बनाने का ही काम हो सकता है, वहां पर बर्फ जमाने का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उस यंत्र को वैसा ही बनाया गया है, वो है ही ऐसा वो यंत्र। तो दूसरा कार्य कर नहीं सकता है। हीटर कभी भी फ्रिज वाला काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बनावट वैसी ही बनाई है। तो शेर हमेशा हिंसा ही कर सकता है, क्योंकि उस यंत्र की बनावट ही वो ही है। तो अब ये अलग अलग यंत्र क्यों बन गए? अलग अलग स्वभाव के कारण बन गए। जैसा जैसा जिसका स्वभाव था, उसको वैसे वैसे यंत्र पे ईश्वर ने चढ़ा दिया। हिंसक स्वभाव बनाया तो कौन से यंत्र पे चढ़ाया? शेर पे। और जिसका सत्व प्रधान स्वभाव था, उसको ऋषि या देवता बना दिया। तो अब ये है कि फिर हम तो अब यंत्रों के वशीभूत हो गए। जब हम एक यंत्र पे आरूढ़ हो गए, तो अब तो यंत्र के वशीभूत हो गए, तो अब तो वैसे वैसे कर्म होंगे हमारे से। तो अब इसको चेंज कैसे करें? कैसे मोक्ष को प्राप्त करें? कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें? क्योंकि यंत्र का तो अपना कोई उसमें वश ही नहीं है ना। तो कहा कि ये आप स्वभाव के कारण बने और अब आप उस स्वभाव को तोड़ सकते हैं। ये स्वभावों में ये विकृति आई क्यों? क्यों बने ये अलग अलग स्वभाव? क्यों हम राग द्वेष आदि से युक्त हो गए, और कैसे हो गए और कहाँ हो गए? तो इसका एक उदाहरण दिया, गंगोज। गंगोज नाम सुना है? जैसे बाढ़ आती है ना गंगा में, खूब सारा पानी, कहीं मिट्टी का पानी, कंकड़ पत्थर सब आते हैं। फिर वो बाढ़ तो चली जाती है 2-3 दिन में। तो जो पानी वहां दूर किनारे तक चला गया था, तो वो मेन धारा से टूट जाता है। फिर तो वहां कोई खड्डा सा है या कोई पत्थर है, वहां वो पानी रुक जाता है, उसको बोलते हैं गंगोज। और फिर थोड़े दिन के बाद वो पानी सड़ने लगता है, क्योंकि वो मेन धारा से कट ऑफ हो गया ना। मेन धारा में था तब तक तो सब पवित्र है, लेकिन मेन धारा से जब वो हट गया गंगा की धारा से, तो वो फिर सड़ने लगता है, फिर विष जैसे हो जाता है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो अब उसको कैसे पवित्र किया जाए? तो अब उसको जब दोबारा कभी बाढ़ आएगी ना, तब वो फिर मेन धारा में जुड़ जाएंगे और वो सब फिर पवित्र हो जाएंगे, आगे बह जाएंगे फिर। तो हम जो आत्माएं हैं, जो मेन धारा थी ईश्वर की, उससे हम अलग हट गए। हमारा जो आत्मा का मूल स्वभाव था, उससे हम अलग हट गए।
अलग हट गए, तो फिर हमारे अंदर ये विकार आ गए, इसीलिए हम अलग अलग यंत्रों के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो अब उसका उद्धार कैसे हो, अब हम सब का उद्धार कैसे हो, कैसे दोबारा उस धारा में हम जुड़ें? तो हम फिर ईश्वर की शरणागति में जाएं और फिर ईश्वर की कृपा से ये सारे के सारे दोष हमारे, वो ही गंगा जी साफ कर देती है, वो ही ईश्वर की शक्ति फिर साफ कर देती है। धियो यो न प्रचोदयात कहा ना, तो वो क्या करती है, उनको जला देती है अपने भर्ग से। दग्ध बीज कहा जिसको योग दर्शन में। बीज तो बहुत सारे बना दिए हमने, अज्ञान के, अविद्या के संस्कार बहुत सारे बना दिए। इतना सोचते हैं रोजाना, 60,000 विचार उठाते हैं, तो सोचो आप कितना स्टोरेज होगा अंदर। एक दिन के हैं 60,000 और एक साल के कितने हो गए, 365 इंटू 60,000 कितना हुआ? कैलकुलेटर है? कितने हो गए एक साल के? एक ही साल में फेल हो गया कंप्यूटर। 365 इंटू 60,000, 365 को 6 से गुणा करके एक जीरो और लगा दो, और फिर आप जितने जितने साल के हो गए ना, उतने से फिर गुणा कर दो। तो ये स्टोरेज तो हुई इस जन्म की, ये इस जन्म की है, और ये ही जन्म थोड़े ही है हमारा, पीछे भी तो बहुत जन्म ले चुके ना। तो अब सोचो इतने स्टोरेज अंदर लिए लिए घूम रहे हैं, तो बोझ नहीं लगता होगा क्या? तो उसका करें क्या अब? उसको कहाँ डाल के आए और कैसे निकालें उसको बाहर, कौन से खड्डे में डालें? तो उसको निकालने का तो कोई तरीका नहीं है, उसको निष्क्रिय करने का तरीका है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति, अटूट विश्वास, अखंड श्रद्धा, और फिर जो मुझे करना चाहिए उसको करने में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो फिर वो दग्ध बीज हो जाएंगे। वहीं की वहीं भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति, भगवान का वो भर्ग उसको भून देता है। जैसे कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो और उसको हमें नष्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर एक तिल्ली लगा दो एक बार, फिर वो अपने आप ही सारी खाक हो जाएगी जल करके। तो अजय जी ने सुनाई थी ना कहानी, उनके साथ ही वो पुस्तकों को देख करके डर गए और भाग गए दीवार फांद के, ये सारी पुस्तकें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो फिर वही भागो यहाँ से, ये नहीं हो पाएगा अपने से। तो ऐसे अगर आप उन संस्कारों को देखेंगे तो फिर डर जाएंगे, इतने संस्कार, और इनको हमें नष्ट करना है, और फिर ये आगे और भी बनते जाएंगे, तो फिर भाई फिर अपना तो काबू नहीं लगेगा। तो ऐसे सोच लेता है व्यक्ति, तो कोई और भी तो है आपके अलावा भी तो, और उसकी शक्तियां भी तो अनंत है ना। तो इसलिए यहाँ पर वो जो हृदय देश में प्रतिष्ठित है ईश्वर, तो हमें उसकी शरणागति में जाना है। इसलिए अगले श्लोक में क्या कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो तू विचलित ना हो, तमेव शरणं गच्छ, उसी की शरण में चला जा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भी, लेकिन शरण में जाते समय पूर्ण रूप से जाना, आधा अधूरा मत जाना। आप गुरुकुल में तो आ गए, लेकिन आप में कुछ लोग तो पूर्ण रूप से गुरुकुल में आ गए, गुरु की शरण में आ गए। कुछ अभी भी आधे अधूरे हैं यहाँ, आधे अधूरे यहाँ हैं, आधे अधूरे अपने घर हैं। इसलिए उनको रोज चिंताएं सताती हैं। जी आज दादी बीमार है, आज नानी बीमार है, आज माँ बीमार है, आज वहां जाना है। बट तू कौन सा डॉक्टर है? बीमार है तो घर वाले उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना। जी वो मेरा ही नाम ले रही है, तो तू उसका नाम ले ले यहाँ बैठ के।
बात बराबर। वो आपका नाम ले रही है, आप उसका नाम ले लो, छुट्टी। और कई बार तो इतने भी महापुरुष यहाँ पर उनके दर्शन करने को हमें मिले, बोल जी मेरी दादी जी का देहांत हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, इमोशनली होके। हमने कहा ठीक है, अब देहांत हो गया और इतना इमोशनली है तो चलो इसको भेज देते हैं, तो भेज दिया उसको। बाद में वो आया ही नहीं, 10-12 दिन तक भी, 15 दिन तक भी, कह के तो ये गया था कि एक बार जाके आ जाऊंगा, उनका कोई सभा है, वो करके आया ही नहीं 10-15 दिन तक। तो फिर पता किया कि वो आया क्यों नहीं, ब्रह्मचारी। उनके आसपास के, उनके गांव के जो योग शिक्षक थे हमारे संगठन में, उनसे पता करवाया कि उनकी दादी का देहांत तो हो गया था, दादी तो स्वर्ग पहुंची, वो गुरुकुल भी क्यों नहीं पहुंचा। तो पता चला कि दादी तो 20 साल पहले स्वर्ग पहुंच गई थी। बहुत लंबा गैप है, दादी तो थी ही नहीं, दादी तो 20 साल पहले पहुंच गई, पोता अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसे भी दर्शन हो जाते हैं ऐसी आत्माओं के भी। तो शरणागति में आना है तो कैसे आना है, सर्वभावेन, शर्त लगा दी यहाँ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात, और उसकी ही कृपा से, किसकी कृपा से, जो हृदय में स्थित है, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, परम शांतिम, परम शांति का जो स्थान है, जो स्थिति है, स्थान मतलब स्थिति, उस परम शांति की स्थिति को, उस शाश्वत शांति की स्थिति को प्राप्स्यसि, उसको प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर एक चीज विचारणीय है कि यहाँ देखो 58 नंबर श्लोक में यहाँ पर कहा मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। यहाँ पर क्या कहा, मेरी कृपा से तर जाएगा और मेरी शरण में आ जाए, ऐसे कहा। मत चित्तः, मेरे साथ अपने चित्त को एकाकार कर ले। और यहाँ कहा तमेव शरणम गच्छ, उसकी ही शरण में जा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान जी, एक बार कहते हैं मेरी शरण में आ जा, एक बार कहते हैं उसकी शरण में चला जा। तो क्या दो भगवान हैं क्या, एक कृष्ण भगवान और एक यहाँ जिसके बारे में कह रहे हैं हृदय में स्थित भगवान, तो क्यों दो कह रहे हैं, हाँ बताओ। उस स्थिति में दीदी मतलब माइक। ओम दीदी, इसमें ईश्वर कृष्ण नहीं बोल रहे, मतलब परमात्मा ही खुद ही बोल रहे हैं उसमें, उनको माध्यम माना के। हैं, और पहले कौन बोल रहा था, मतलब 58 नंबर में कौन था और यहाँ कौन है, कृष्ण जी को माध्यम माना के स्वयं ईश्वर ही बोल रहा है उसमें। कौन से श्लोक में, 58 में। हाँ, और यहाँ पर 62 में यही ईश्वरी, मतलब ये कैसे हो सकता है, दोनों में अलग भाषा है भाई। वहां पर कहा मत चित्त मत प्रसादात और यहाँ पर कहा तत्प्रसादात, वहां का मेरी कृपा से, यहाँ कहा उसकी कृपा से। तो ये क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, कभी अब दूसरे की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। इससे ऐसे पता लग रहा है कि ब्रह्म कोई और है और ये कृष्ण कोई और है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या उत्तर है इसका। सारी गीता पढ़ ली अब तो आपने, हाँ बोलो ना, ऐसे ही बोलो, बिना ही माइक के बोलो। ना ना ये नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया, यहाँ बात दूसरी है। मत प्रसादात और तत्प्रसादात ये दो शब्द हैं, तो इन दो शब्दों का क्या अर्थ है, हाँ? ऐसे तुक्के लगते नहीं है, लगा सकते हैं, और कम से कम मेरे को तो नहीं बहका सकते। तो इसके ऊपर गहराई से चिंतन करके आना कल, आज तो समय हो गया, तो ये एक होमवर्क दे दिया आपको। वहां पर कहा मेरी शरण में, यहाँ पर कहा तमेव शरणम गच्छ, जो तेरे हृदय में स्थित है
उसी की शरण में जा और उसकी कृपा से तू उस शाश्वत परा शांति को प्राप्त कर लेगा। तो इन दोनों की भाषा में ये अंतर क्यों है, इस पे चिंतन करना। तो शेष चर्चा कल करेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।